एजुकेशन में मैं अंबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी और हमारा जो विषयांक है वे है विरुद्धार्थी। तो यहाँ पे आज हमें व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है विरुद्धार्थी। आप लोगों कितने सारे समानार्थी के बारे में तो जान भी गए होंगे, लेकिन आज हमें देखना है विरुद्धार्थी शब्द, जिसको दूसरे अर्थ में विरोधी या विलोम शब्द भी कहते हैं। अगर आपको परीक्षा में ऐसा दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन यह सोच लेना है कि यह विरोधी ही लिखने हैं या विरुद्धार्थी लिखने हैं, ऐसा आपको समझ ही लेना है। क्योंकि विरुद्धार्थी है तो इसको हम विरोधी भी बोल सकते हैं और विलोम शब्द भी बोल सकते हैं। तो आज हमें यह टॉपिक के बारे में अभ्यास करना है। तो सबसे पहले हम विरुद्धार्थी का अर्थ समझ लेते हैं कि किसे विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि एक दूसरे से उल्टा अर्थ सूचित करने वाले शब्दों को विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। समझ रहे? दो तरह अलग अलग प्रकार के यानी कि भिन्न भिन्न शब्द दिए गए हैं, तो ये दोनों शब्द है, दोनों का अर्थ उल्टा होता है। एक इस तरफ जाता है, एक दूसरी तरफ जाता है, दोनों एक रास्ते पे नहीं चलते। जिस तरफ समानार्थी है तो दोनों एक ही रास्ते पे चलते हैं। ये शब्द लिखो या ये शब्द लिखो, दोनों एक ही अर्थ होता है। लेकिन विरुद्धार्थी होता है, एक इस तरफ जाता है, एक उस तरफ जाता है, दोनों उल्टे दिशा की ओर चलते हैं, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं? विरुद्धार्थी बोलते हैं। तो दोनों का अर्थ उल्टा होता है, भिन्न भिन्न अर्थ होता है, तो उसे विरुद्धार्थी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले उसकी जो बाबत है वो जरूरियात है क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि दो उदाहरण दिए हैं आपके सामने। सबसे पहला है बनाना, तो इसका विरुद्धार्थी होता है बिगाड़ना, और उठना तो गिरना। तो यहाँ पे आपको यह चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो यह विरुद्धार्थी का है। यहाँ पे हमें ऐसे ही चिन्ह लिखने हैं, यानी कि ये इस तरफ जाता है, ये उस तरफ जाता है। समानार्थी में क्या होता है, अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों समान है। लेकिन विरुद्धार्थी में हम ऐसा कर सकते नहीं है, दोनों की दिशा है वे उल्टी दिशाएं है। तो यहाँ पे बनाना यानी कि कुछ हमें सर्जन करना, और बिगाड़ना यानी कि विसर्जन कर देना। समझ में आ गए? तो बनाना का विरोधी होता है बिगाड़ना, और उठना तो गिरना। अब वे उठना नहीं होता, हम उठ जाते और बाद में सो जाते हैं, वे नहीं। उठना यानी कि उठ गए, गिरना तो वापस हम गिर पड़े हैं, उसका अर्थ होता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया अर्थ कि जो दो शब्द है दोनों का अर्थ है वे उल्टा होता है, उससे विरुद्धार्थी, विलोम या विरोधी शब्द कहते हैं। उसके बाद दो उदाहरण दिए हैं। अब इसके बाद हमें देखना है कि ऊपर दी हुई प्रत्येक जोड़ी, यानी कि जो यहाँ पे दो शब्द लिखे हैं तरह तरह के, प्रत्येक जोड़ी के शब्द एक दूसरे से विरुद्ध अर्थ प्रकट करते हैं, इसीलिए ये विरोधी है। समझ गए? ये बनाना और बिगाड़ना दोनों का अर्थ भिन्न है। यहाँ पे उठना, गिरना दोनों का अर्थ भिन्न है, इसीलिए ऐसे जो शब्द आपको पूछे जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं विरोधार्थी शब्द। अब यहाँ पे इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कुछ उदाहरण है आजादी, जिसका विरोधी होता है गुलामी, जन्म, मरण, मालिक, नौकर, विश्वास, अविश्वास। तो ये सारे विरोधार्थी शब्द है। कुछ उदाहरण आपको समझने के लिए दिए थे। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखने की बात यहाँ पे लिखी गई है कि मैंने लिखा है कि संगति और असंगति की दृष्टि से विरुद्धार्थी शब्द। अब छात्र आपको समझना है, यहाँ पे लिखा है संगति और असंगति, ये दोनों के रूप में विरुद्धार्थी शब्द है, वे किस तरह से उसका उत्तर हमें देना है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना
यहाँ पे मैंने उसका जो उत्तर लिखा है वे मैंने सही लिखा है, लेकिन अब मैं आपको गलत उत्तर लिख के या कह के सुनाऊंगी तो आपको वैसी भूल नहीं करनी है। देख लेना, यहाँ पे मैंने लिखा है पुरुष, तो पुरुष का विरुद्धार्थी होता है वे स्त्री होता है, मैंने सही ही लिखा है। लेकिन मैं यहाँ स्त्री की जगह औरत नहीं लिख सकती। अगर मैं औरत लिखती हूँ तो वे असंगति की दृष्टि से गलत होगा। पुरुष होता है तो उसके सामने विरुद्धार्थी शब्द में सही तरह से स्त्री ही उत्तर आता है। उसके बाद है आदमी, तो आदमी के साथ ही औरत शब्द आएगा। आदमी के साथ मैं यहाँ लिख दूं स्त्री, तो वे भी हमारा उत्तर है वे गलत ही होगा। और उसके बाद है चिंतित, तो इसका विरोधी होता है निश्चित। चिंतित यानी कि हम बहुत ही टेंशन में रहते हैं और बिना टेंशन में होते उसे क्या कहते हैं, निश्चिंत कहते हैं। तो मैं यहाँ पे चिंतित के सामने बेफिक्र ऐसा नहीं लिखना है। आपको मन में ऐसा प्रश्न होगा कि मैम वे तो सही होता है लेकिन आप मुझे क्यों बोल रहे हो, तो छात्र यहाँ पे ध्यान रखना है ये संगति और असंगति की दृष्टि से विरुद्धार्थी है, ये इसका नियम है। इसीलिए आपको पुरुष शब्द जब लिखते हो तो उसके साथ जो उसका उत्तर है वे स्त्री ही लिखना है। अगर आप आदमी लिखते हो या मर्द लिखते हो तो उसके साथ औरत ही लिखना है। और निश्चित लिखते हो तो चिंतित लिखते हो तो उसके साथ निश्चित ही शब्द लिखना है। तो छात्रों ये जो बातें हैं यहाँ पे मैंने लिखकर जो आपको समझाई तो समझ में आ गए, फिर से दोहरा देती हूँ। विरोधार्थी का अर्थ होता है दोनों जो शब्द है उसका अर्थ उल्टा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, विरोधार्थी कहते हैं। उदाहरण दिए गए हैं, एक दूसरों का साथ शब्द का अर्थ उल्टा होता है। और उसके बाद संगति और असंगति की दृष्टि से जो यहाँ पे उदाहरण 3 दिए गए हैं, ये तीनों 3 आपको ध्यान में रखना होगा। तो छात्र यहाँ पे विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ देखने के बाद उसका विलोम शब्दों का निर्माण के बारे में आज हमें पढ़ना है। किस तरह से निर्माण होता है, किस तरह से शब्द के आगे शब्द लिखते हैं, उपसर्ग लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, किस तरह से उसका अर्थ प्रकट होता है और बाद में फिर भी उसका अर्थ है उल्टा होता है। तो इसीलिए होते हैं कि एक दूसरे से उल्टा अर्थ सूचित करने वाले शब्द को विलोम, विरोधी या विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे है विलोम शब्दों का निर्माण। तो कैसे विलोम शब्द का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ पे लिखा है कि विलोम शब्द प्रायः मूल शब्द में उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं। विलोम शब्द है यानी कि जो विरुद्धार्थी शब्द है वे मूल शब्द यानी कि जो मूल शब्द होता है इसके आगे उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं। कोई शब्द है इसके आगे कोई दूसरा शब्द लिख देने से उसको कहते हैं उपसर्ग, और जिसके कारण जो शब्द बनता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ पे दूसरा अर्थ लिखा है कि किस तरह से उसे उपसर्ग कहते हैं। तो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले वर्ण या वर्ण समूह को उपसर्ग कहते हैं। समझ गए? कोई शब्द है उसके आगे लगाकर दूसरा शब्द लिख देते हैं तो उसमें परिवर्तन आ जाता है, शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो उसके क्या लिखते हैं, वर्ण या वर्ण समूह लिखा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे मैंने उदाहरण लिए हैं, शिक्षित विरोधी होता है अशिक्षित। तो छात्र यहाँ पे जो अ लिखा है वे उपसर्ग है। समझ गए? शिक्षित शब्द वैसे का वैसा है लेकिन उसके आगे अ लिख जाने से उसका अर्थ बदल जाता है, अशिक्षित यानी कि अनपढ़। समझ गए? तो इसका अर्थ बदल जाता है। फिर से ये मैं अर्थ दोहराती हूँ
कि शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले वर्ण या वर्ण समूह को उपसर्ग कहते हैं। शब्द के आगे लगने यानी कि शिक्षित शब्द है, इसके आगे लिखा मैंने अ, तो यहाँ पे अशिक्षित शब्द बन गया, तो वे क्या हो गया, शब्द का परिवर्तन हो गया, उसका अर्थ का परिवर्तन हो गया। अशिक्षित का अर्थ होता है अनपढ़, तो जिसके कारण जो शब्द उपसर्ग लगने से परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द बदल जाता है उसे हम विरोधी शब्द कहते हैं। तो छात्र यहाँ पे मैंने ऐसे ही उदाहरण लिए हैं कि जिसके आगे उपसर्ग लगाने से वे शब्द है वे विलोम शब्द बन जाता है। अगर हम उसमें से उपसर्ग निकाल देते हैं तो वे विलोम बनता नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे शब्द है जिसके आगे मैंने उपसर्ग लगाया है तो वे उसका विरोधार्थी बन गया है। सबसे पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है प्रिय, तो प्रिय का विरोधी क्या होता है, अप्रिय। तो प्रिय के आगे मैंने लिखा अ, उसके बाद मान, तो मान का विरोधी अपमान, तो आगे मैंने लिखा अप, यहाँ पे लिखा अप्रिय, तो ये मैं उपसर्ग लगा दिया तो वे विरोधार्थी बन गए। उसके बाद है पसंद, तो पसंद का विरोधी नापसंद, जय उसका विरोधी पराजय, अभिमान उसका विरोधी निराभिमान, और स्मरण इसका जो विरोधी होता है वे क्या होता है, विस्मरण। तो छात्र गौर से देखिए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, शब्द के आगे उपसर्ग लिखे अ, अप, ना, पर, नीर, वी। ये जो सारे शब्द है ये उपसर्ग है, और शब्द के आगे लिखने से उसका विरुद्धार्थी हो जाता है। यहाँ पे प्रिय का अप्रिय, मान अपमान, पसंद नापसंद, जय पराजय, अभिमान निराभिमान, स्मरण तो विस्मरण। तो ऐसे कोई भी शब्द के आगे अगर हम उपसर्ग लगा देते हैं तो वे उपसर्ग कौन कौन से हैं, अ, अप, ना, वी, पर, नीर, ऐसे शब्द है जो शब्द के आगे उपसर्ग के रूप में लिखे जाते हैं और जिसके कारण उसका अर्थ है वे परिवर्तित हो जाता है, दोनों का अर्थ उल्टा हो जाता है। तो शब्द का अर्थ है वे अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न सूचित होता है, तो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। उपसर्ग का नियम देखने के बाद विलोम शब्द के निर्माण में हम दूसरा नियम देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि कभी कभी विलोम शब्दों की जोड़ी के दोनों शब्दों के साथ उपसर्गों का प्रयोग होता है। आगे हमने देखा था इसमें क्या होता था कि जो विलोम का उत्तर है उसमें ही मैंने उसके आगे उपसर्ग लगाए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि दोनों उपसर्ग है यानी कि दोनों शब्दों में उपसर्ग लगते हैं, तो जिसके कारण विलोम का अर्थ प्रकट होता है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने सुपुत्र, तो जिसका विरोधी क्या होता है, कुपुत्र, सज्जन तो दुर्जन, सत्कर्म दुष्कर्म, सुगंध तो उसका अर्थ होता है दुर्गंध। तो छात्र यहाँ पे शब्द वही का वही है, लेकिन इसके आगे दोनों जोड़ी मैंने उपसर्ग लिखे हैं। तो किस तरह से, यहाँ पे देखें सु, कु, स, दुर, यहाँ पे सत, यहाँ में दुस, सु यानी यहाँ दुर। तो छात्र यहाँ पे आप लोगों ने देखा पीछे का जो अर्थ है, यहाँ पे देखो पुत्र, तो सुपुत्र में भी पुत्र लिखा है और कुपुत्र में भी पुत्र लिखा है। यहाँ पे सत्कर्म स निकल जाता है, सत निकल जाता है, तो यहाँ पे दुष्कर्म, तो कर्म शब्द है वही का वही है, लेकिन उसके आगे जो उपसर्ग लिखे हैं ये दोनों जोड़ी में लिखे जाते हैं, जिसके कारण उसका विलोम शब्द बनता है। फिर से दोहराती हूँ ये बात कि कभी कभी विलोम शब्दों की जोड़ी के
दोनों शब्दों के साथ उपसर्गों का प्रयोग होता है। यानी कि ये ऐसे उदाहरण दिए हैं जिनके दोनों शब्दों में उपसर्ग लगाए जाते हैं। छात्रों, हमने आगे नियम देखा कि शब्द के आगे उपसर्ग लिखते हैं। कभी ऐसा होता है कि दोनों शब्दों में आगे जो जोड़ी होती है शब्दों की, उस दोनों के आगे उपसर्ग लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा नियम है वे कुछ ऐसा है कि इसमें कहते हैं कि कई ऐसे शब्द है जिनके विरोधी शब्द बनाने में कोई नियम लागू नहीं होता। हमारे इस भाषा में बोले तो उसे कहता है ना अपवाद रूप। तो जिसमें किसी भी तरह का नियम नहीं लागू होता है फिर भी उसका विलोम शब्द होता ही है। तो यहाँ पे उसके उदाहरण दिए गए हैं। ऊपर तो इसका विरोधी नीचे, तो इसके आगे मैंने कोई उपसर्ग नहीं लिखा है। बाहर, भीतर, सच, झूठ, आजादी, गुलामी। तो छात्र, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह का शब्द के आगे उपसर्ग लिखा गया नहीं है, फिर भी उसका विरोधी शब्द बनता है। इसलिए ऐसे भी कई तरह के शब्द है कि जिसके आगे उपसर्ग नहीं लिखे जाते फिर भी उसका विलोम शब्द होता है। जैसे कि ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, सच, झूठ, आजादी, गुलामी। तो इस तरह से विरुद्धार्थी शब्द के जो नियम थे उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की। इसके आगे हमें एक ही पॉइंट उसके आगे का देखना है उसके उदाहरण के रूप में। ये हम आगे देखते हैं। तो छात्र, यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। तो ये जो अंडरलाइन वाले जो शब्द दिए गए हैं तो उसका हमें विरुद्धार्थी लिखना है, लेकिन वाक्य में नहीं लिखना है। यहाँ पे मैं लिखूंगी, वरना जो इसका अर्थ है वे बदल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे विरुद्धार्थी लिखते तो इसका अर्थ यही है ना, एक दूसरे से उल्टा, तो पूरा का पूरा वाक्य है वे बदल जाता है। लेकिन हमें सिर्फ ये जो शब्द दिए गए हैं उसके ही विरोधी लिखने हैं। तो पहला है, यह मलिया नील का शीतल समीर है। तो यहाँ पे शब्द है शीतल। शीतल का विरोधी होता है उष्ण। समझ गए? दूसरा है, उसके पास पुरानी झोली है। तो यहाँ पे लिखा है पुरानी। पुरानी का विरोधी क्या होता है? आते हैं आपको? वेरी गुड। पुरानी का विरोधी होता है नई। उसके बाद है, मैं यह उपकार नहीं भूल सकता। तो यहाँ पे शब्द लिखा है उपकार। तो उपकार शब्द है, उसका विरोधी क्या होता है? अपकार। और यहाँ पे है, निर्भय व्यक्ति हथियार नहीं रखते। तो निर्भय का विरोधी होता है भयभीत। और ये लास्ट वाक्य है, सरल यात्रा का यह उपाय है। यहाँ पे लिखा है सरल। तो सरल का विरोधी होता है कठिन। तो छात्रों, यहाँ पे आपके सामने मैंने यह 5 उदाहरण रखे थे। इसका हमें विरुद्धार्थी लिखना है। तो शीतल का उष्ण, पुरानी का विरोधी नई, उपकार अपकार, निर्भय का भयभीत, सरल का कठिन। तो यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है विरुद्धार्थी शब्द, ये जो विरुद्धार्थी है यहाँ पे खत्म होता है। आज के लेक्चर में हमें पढ़ा विरुद्धार्थी का अर्थ, उसके उपसर्ग, शब्द के आगे कितने लिखते हैं, दोनों शब्दों की जोड़ी में जो उपसर्ग लिखा जाता है। कई ऐसे शब्द है कि जिसमें उपसर्ग लिखे नहीं जाते फिर भी उसका अर्थ उल्टा होता है, तो वे भी विलोम शब्द है। और उसके बाद मैंने ये 5 उदाहरण लिए। वाक्य के बीच में जो शब्द दिया गया है उसका हमें विरोधी करना है। तो यहाँ पे ये 5 वाक्य ये उदाहरण के रूप में इसके उत्तर भी यहाँ पे आ गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक विरुद्धार्थी शब्द यहाँ पे खत्म होता है। और छात्र, आपको होमवर्क में क्या करना है, तो यह विरुद्ध
विरुद्धार्थी शब्द के आगे विरुद्धार्थी में मैंने जितने भी उदाहरण दिए हैं, उदाहरण यानी कि इस तरह से जो शब्द लिखे हैं, तो यह पूरी वीडियो में जितने भी विलोम शब्द के जो उदाहरण आते हैं वे सिर्फ आपको एक बार लिखना है।